नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, सद्गुरु के संबंध में परमात्मा को कैसे याद करें, उस पे लगातार हमारी चर्चा हो रही है। और जहाँ सद्गुरु की बात आती है, वहाँ अर्पणमयता की बात बहुत महत्व रखती है। क्योंकि जब तक हम अर्पण नहीं होते, तब तक दर्पण नहीं बन पाते, अर्थात शुद्धता नहीं आ पाती, स्वच्छता नहीं आ पाती, जीवन में स्पष्टता नहीं आ पाती है। जैसे मूर्तिकार की बात भी हमने पहले की थी कि जब तक मूर्तिकार के सामने कोई पत्थर अपने आप को समर्पित नहीं करता, तब तक सुंदर मूर्ति का रूप नहीं ले पाता। एक बहुत सुंदर बोध कथा है कि एक मूर्तिकार एक पत्थर उठा करके ले आया, छीनी हथौड़ी चलाने लगा उसके ऊपर। थोड़ी देर तक तो पत्थर ने सहा, उसके बाद में रोने लगा, बोला, "भई, तुम्हारी छीनी हथौड़ी की चोट मैं नहीं सह सकता, तुम मुझे बख्शो, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं बनना चाहता।" मूर्तिकार ने बहुत प्यार से समझाया कि मैं ये छीनी हथौड़ी इसलिए चला रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं सुंदर मूर्ति बना सकूं, और जब तुम सुंदर मूर्ति बन जाओगे तो मंदिर में स्थापित किए जाओगे, तुम्हारी पूजा अर्चना होगी, तुम पूजे जाओगे, गाए जाओगे। खैर, थोड़ी देर पत्थर ने समझ लिया और फिर से छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया मूर्तिकार ने। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वही स्थिति उसकी आ गई। वो रोने लगा, बोला, भाई मुझे नहीं बनना है, मैं ये चोट नहीं सह सकता, आप मुझे जाने दीजिए। खैर, पत्थर चला गया। यदि पत्थर संपूर्ण समर्पित नहीं होता है, तो मूर्तिकार उस पत्थर को जैसा स्वरूप देना चाहता है वैसा नहीं दे सकता। इसमें समर्पणता बहुत अहम भूमिका निभाती है। दूसरा पत्थर उठा के ले आया मूर्तिकार, उसे मूर्ति तो बनाना ही था। दूसरा पत्थर पूरी तरह समर्पित भाव से, अर्पित भाव से मूर्तिकार के सामने रहा और छीनी हथौड़ी की चोट खाते 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 सुंदर मूर्ति बन गया। अंततः मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। लोग उनके दर्शन करने आने लगे, पूजा अर्चना होने लगी, फूल मालाएं चढ़ाए जाने लगे, नाना प्रकार से उनकी पूजा अर्चना होने लगी। दूसरा पत्थर जो समर्पित होके नहीं रह पाया था, वो भी उसी मंदिर में था, लेकिन लोग उस पे नारियल फोड़ा करते थे। कितना अंतर आ गया ना। जब हम समर्पित भाव से रहते हैं परमात्मा के आगे, सुंदर मूर्ति बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें वो करने देते हैं जो वो हमसे करना चाहते हैं या हमें बनाना चाहते हैं। और यदि हम नानुकुर करते हैं, उनकी ओर देखते ही नहीं हैं, उनके पास बैठते ही नहीं हैं, तो क्या वो हमें वैसा स्वरूप दे पाएंगे जैसा स्वरूप वो हमें देना चाहते हैं। अब हम पे निर्भर करता है कि हम मंदिर की मूर्ति बनना चाहते हैं, पूजे जाने चाहते हैं, या फिर जीवन में सबके लिए आदर्श बनना चाहते हैं, या फिर वैसे ही कर्कश और रफ पत्थर की तरह बने रहना चाहते हैं जिस पे लोग आएं और नारियल फोड़ें। ये हम पे है। मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक यही चाहेगा कि हम परम सद्गुरु से इतना कुछ प्राप्त कर लें, इतने अर्पित होके रहें उनके सामने कि वो हमें जैसी सुंदर मूर्ति बनाना चाहते हैं वैसी बना सकें। तो आइए परम सद्गुरु के बारे में जो हमारी चर्चा हो रही थी, प्राता जी के साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। परम सद्गुरु के आगे ऐसी ही अर्पणमयता भ्राता जी, क्योंकि कई बार व्यक्ति बैठता नहीं उनके पास, उनकी ओर देखता नहीं। वो 15 घंटे, 12 घंटे तो अपने लौकिक कार्य में लगा देता है, लेकिन शायद 12 और 15 मिनट यदि उसके समीप बैठने के लिए कहा जाए तो कहता है वक़्त नहीं है। हमारा परम सद्गुरु तो जो कुछ उसके पास है सब हमें देने आया है। उसने तो कह दिया, मैं अपने सारे खजाने तुम्हें देकर खाली होकर परम सद्गुरु के सब जी, अपने परम धाम में जाकर विश्राम करता हूँ। तो वो तो हमें सब कुछ देने आ गया, लेकिन जैसे आप चर्चा कर रहे थे, समर्पण भाव की जरूरत है। जी, अगर हम समर्पित नहीं होते तो मानो हम अपने द्वार ही नहीं खोलते। द्वार ही नहीं खोलेंगे तो माल कैसे आएगा। तो बिल्कुल। समर्पण था पहली चाहिए, मन और बुद्धि। बुद्धि के अभिमान, हम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते रहें, तो बुद्धिमानों की बुद्धि परम सद्गुरु हमें दिव्य बुद्धि कैसे प्रदान करेगा। हम मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलाते रहें तो वो हमारे मन को महान कैसे बनाएगा। तो मन को, बुद्धि को, अपने अहम को, अपने अभिमान को पहले तो समर्पित करना होगा, और इस पर हम चर्चा करते ही आए हैं। तब परम सद्गुरु हम पे राजी भी होता है, और वो तो सचमुच हमें सब कुछ देने आया है। अब लेने वालों का काम है वो अपनी झोली खोलें, सर्वस्व प्राप्त कर लें, या अपने मैंपन में ऐसे ही रह जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लता जी, ये जो झोली की बात आ गई, अब वो सब कुछ देने आए हैं जैसे आपने कहा,
कि वो खाली होके जाना चाहते हैं, उनके पास जो भी है, वैसे भी माता-पिता के पास, सद्गुरु के पास जो भी होता है वो देते ही हैं। ये कहा जाता है कि सबकी अपनी-अपनी क्षमता है, कोई लोटा लेके खड़ा हुआ है, कोई बाल्टी लेके खड़ा हुआ है, कोई ड्रम लेके खड़ा हुआ है। तो ये भी क्या अपनी बौद्धिक क्षमता पे निर्भर करता है कि हम कितना ले पाते हैं, या फिर वो सब कुछ दे रहे हैं, उसके लिए हम अपने पात्र को बड़ा भी कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा-सा प्रश्न है। हम अपने पात्र को अनलिमिटेड कर सकते हैं और वो पात्र है हमारी बुद्धि। बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, आत्मा ही सूक्ष्म है और ये उसकी अति सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। देखिए ये है ब्रेन, हुँ, हुँ। ये ब्रेन तो देह छूटने के साथ यहीं जल जाता है या नष्ट हो जाता है हर तरह से, लेकिन आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति बुद्धि है, इंटेलेक्ट, इसको ब्रेन कहते हैं, वो है इंटेलेक्ट। उसको यदि हम खाली करें, दो चीजें हैं, व्यर्थ से खाली करना, जो गंदगी है उसको बाहर फेंकना। हमारे पास कोई बर्तन भी हो, उसमें कुछ गंदगी आ गई हो, पहले तो हम उसे फेंकेंगे, फिर करनी होती है उसकी सफाई, योग्य बनाना पड़ता है ताकि अच्छी चीजें, दूध आदि उसमें रखा जा सके। तो ये बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ पात्र है। अभी इसको हम पहले गंदगी से मुक्त करें। हुँ, बहुत सारी गंदगी मनुष्य अपने अंदर भरे रखता है, परचिंतन की, ईर्ष्या द्वेष की, घृणा और नफरत की, वैर भाव की, बिना मतलब की इच्छाओं और तृष्णाओं की। इसको इतना फुल कर दिया है कि इसमें ईश्वरीय खजाने आने की जगह ही नहीं बची। तो पहले तो हम इसे खाली करें, फिर प्योर करें, इसे मांज दें, हुँ, यानी प्योरिटी चाहिए। फिर तो खाली करें व्यर्थ से और पवित्रता अपनाएं, तो हमारा ये बर्तन अति विशाल हो जाएगा और इसमें परमात्मा की सारी शक्तियां, सारे वरदान, सारे खजाने भर जाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो ये खजाने हैं, जो परमात्मा से अब हमें मिलते हैं, ये सूक्ष्म हैं और यही टर्न हो जाते हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं स्थूल खजानों में। जैसे ज्ञान का धन बहुत हो गया यहाँ, उसने अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लिया और परम सद्गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो उसमें संपूर्ण भर लिया। तो जितना ज्यादा जिसके पास ज्ञान धन होगा, भविष्य में जन्म जन्म उतना ही उसके पास स्थूल धन आएगा। किसी ने खुशी का खजाना बहुत ले लिया ईश्वर से, अपने परम सद्गुरु से, रोज खुशी खुशी जीवन में रही, खुशी बांटते भी रहे, तो जन्म जन्म वो आत्मा खुश रहेगी। कोई मांगने वाला तो खुश नहीं रह सकता, अर्थात उसे कदम कदम पर सफलता मिलेगी, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी, चारों ओर से उसे प्यार मिलेगा, जहां भी वो हाथ डालेगा मिट्टी भी सोना हो जाएगा। तो हुँ। खुशी के भंडारे जन्म जन्म भरपूर रहेंगे। यदि यहाँ किसी ने अपनी बुद्धि के पात्र को ऐसा बना दिया है कि वो बहुत खुश रहे, देखिए उसमें कीड़े हों तो मनुष्य खुश कैसे रहेगा। कीड़े ऐसे काटते रहेंगे। शांति, शांति देखिए आप, जी। यहाँ की शांति, किसी ने परम सद्गुरु से संपूर्ण शांति प्राप्त कर ली, बिल्कुल ऐसा मन बना दिया कि तुम्हें पाकर हम पूरी तरह शांत हुए, संतुष्ट हुए, तुम मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो जन्म जन्म संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट भी व्यक्ति वो तो नहीं रह सकता जो खाली हो। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। अब देखिए ये भी खजाना है, सुंदर विचार, महान विचार, कल्याणकारी विचार। अब ये खजाना जिसने परम सद्गुरु से भर लिया, जन्म जन्म उसके विचार महान रहेंगे, उसके विचारों की समाज में, देश में वैल्यू रहेगी, मान्यता रहेगी। उसके विचार सबको राह दिखाएंगे, उसके विचार अनेकों में महान विचार पैदा करने के कारण बन जाएंगे। तो ये सब खजाने हैं। ऐसे ही प्योरिटी का खजाना भर लें। एक है बर्तन को प्योर बना दिया, अब वो प्योरिटी एक बहुत बड़ा खजाना है, वो अथाह भंडार है, वो उसमें भर लिया। तो जन्म जन्म धर्म के लिए ऐसी आत्माएं पिलर बनकर रहेंगी। प्योरिटी के कारण उनके हर जन्म में उन्हें सुख शांति प्राप्त होगी। पवित्रता के कारण वो हर जन्म में चरित्रवान बनकर रहेंगे। तो चरित्रवान मनुष्य का कितना महत्व होता है। जब उन्हें राजाई भी मिलेगी, वो बुद्धि से संपन्न, श्रेष्ठ चरित्र से संपन्न, दातापन की भावना से संपन्न, प्रजा को सुख देने की श्रेष्ठ इच्छा से भरपूर होंगे। तो राजवंश भी उनके लगातार लंबे चलेंगे। तो परम सद्गुरु ये सब खजाने हमको देने आए हैं और हम सभी ने ले रहे हैं। तो जैसे आपने कहा
इस पात्र को हम जितना चाहे बड़ा कर बड़ा कर सकते सकते हैं। और ये एक हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी कि केवल अभी की बात नहीं है, ये जन्म-जन्मांतर की बात है। यदि अभी हमने अपने पात्र में ये सारे खज़ाने जिनकी आपने सूक्ष्म खज़ानों की चर्चा की है, यदि अभी भर लिए जाएँ, तो जन्म-जन्मांतर वो स्थूल रूप से भी भरपूरता हमारे पास रहेगी।